सर आज अस्पताल में एक मॉक ड्रिल की गई है। किस उपलक्ष्य में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है सर? देखिए, जैसे आप सभी को विदित है कि गत कुछ दिनों से जो सूचनाएं आ रही हैं कुछ देशों में, विशेषतः चाइना, अमेरिका इत्यादि से कुछ दिनों में एकदम से कोविड-19 और ख़ासतौर पे BF7 वेरिएंट के जो केसेस हैं उसके अपसर्ज के सूचनाएं आ रही हैं। मामले एकदम तेज़ी से बढ़े हैं और भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और प्रदेश सरकार लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और उस सिलसिले में भारत सरकार और प्रदेश के निर्देशों के अनुसार एक आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना था। इसमें प्रथम चरण में जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ आइसोलेशन बेड्स है या इक्विपमेंट की स्थिति है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी की बात है या अन्य चीज़ें जो कोविड से निपटने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उनकी अवेलेबिलिटी और फंक्शनैलिटी के ऊपर हमें एक कोविड-19 का जो मिनिस्ट्री का पोर्टल है उस पर सूचना अपलोड करनी थी, जिसे हमने कल कर लिया था। कांगड़ा जिला के PHC से ऊपर के जितने भी संस्थान हैं उनकी सूचना उपलब्ध करा दी गई थी। आज उसी चीज़ को हमने फिजिकली वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम ने आज पूरे अस्पताल के विभिन्न सेक्शंस में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे पास जो आज की तिथि में व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, क्या वो काफ़ी होंगी? कहीं खुदा न खास्ता ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और धर्मशाला क्षेत्रीय चिकित्सालय को दोबारा से कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जाता है, तो क्या हम आज की तिथि में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं? हमने, जैसे आप सभी को ज्ञात है कि पिछले दोनों वेव्स में भी धर्मशाला में 175 बेड की कैपेसिटी के साथ हमने कोविड हॉस्पिटल चलाया। अच्छा कार्य यहाँ पे हुआ, मगर बहुत कुछ सीखने को उस दौरान मिला भी और हमारी कुछ कमियां भी उजागर हुई। पिछले 7-8 महीनों में हम लगातार प्रयासरत हैं। सरकार के पूरे प्रयास रहे, विभाग के पूरी उसमें साथ रहा और हम जितनी भी उसमें कमियां थी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को रिप्लेसमेंट की बात थी, चाहे सिविल वर्क को इम्प्रूव करने की बात थी, चाहे बेड्स और इक्विपमेंट की PSA प्लांट की क्षमता को बढ़ाने की बात हो या लिफ्ट्स को चेंज करने की बात हो, बहुत कार्य इस दिशा में इन दिनों में हुआ है। और आज जो हमने अपनी सुविधाओं को जांचा, उसमें मुख्यतः हमने यही इवेलुएट किया कि जैसे आज की तिथि में हमारा PSA प्लांट 800 LPM का है और 160 बेड्स जो है वो सेंट्रल ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो हमने PSA प्लांट की जांच की, लगातार 24 घंटे हमारा PSA प्लांट चलता है और अच्छी सैचुरेशन परसेंटेज के साथ वो कार्य कर रहा है। हमने विभिन्न बेड्स पे एट रैंडम ऑक्सीजन की डिलीवरी की सैचुरेशन को चेक किया। इसके अतिरिक्त वेंटिलेटर हमारे पास इस समय पे 16 फंक्शनल वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, उनको दोबारा से जांचा। 108 और अपनी हमारी जो इंटरनल एम्बुलेंस है उसमें उपलब्ध सुविधाओं का जो हमारे पास 108 एक है, वो एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस है अब, जिसमें वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। पिछली वेव में हमारे पास ऐसा नहीं था। तो इन सभी सुविधाओं, इसके अतिरिक्त हमारे पास PPE की, ग्लव्स की, मास्क की, N95 की उपलब्धता को फिजिकली चेक किया और हमने इस मामले में प्रदेश सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भी अपनी सबमिट की है और हमने ये पाया कि यदि वैसे तो प्रशासन के द्वारा एक ऐसी कोई संभावना बनती है तो ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम बनाया गया है। तो उसमें कौन सा अस्पताल किस समय पे कितने लोगों की एडमिशन, सबसे पहले तो टांडा काम कर ही रहा है, पर उसके बाद कौन सा अस्पताल होगा, वो एक ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम है। मैं आशा करता हूं कि बहुत मामलों में वृद्धि नहीं होगी और ऐसी आवश्यकता नहीं आएगी, मगर ऐसी कोई भी परिस्थिति यदि उत्पन्न होती है तो हमने आज के बाद भी यही पाया कि हम बहुत कम नोटिस पर एकदम अपने चिकित्सालय को कोविड की परिस्थितियों के मद्देनजर तैयार कर पाएंगे। सर BF7 जो वेरिएंट है कितना घातक है? अगर देखिए, जो अभी तक जितने मामले, बहुत कम मामले हमारे यहाँ प्रदेश में आए हैं, मगर इसकी एक तो सिम्टोमेटोलॉजी जो है वो थोड़ी सी पिछले वेरिएंट से अलग है। इसमें अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कम है, अधिक मात्रा में लोगों को जोड़ों में दर्द है, बुखार, जो अन्य सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। और दूसरा जो इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी
जो एकदम से एक जो आर रेट हम कहते हैं, तो एक व्यक्ति 18 से 20 लोगों को संक्रमित कर पाता है। अभी तक भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज के बारे में कमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत इतने अधिक लोग अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। तो हमें अपनी तैयारियों को बनाए रखना है, मगर सबसे महत्वपूर्ण है, वेरिएंट कोई भी हो, हमेशा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, हाथों को बार बार धोते रहना और अपना बचाव ही सबसे मुख्य धारा में जो है हमारे लिए कारगर पद्धति शामिल रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू।